सपा नेता और पूर्व मंत्री बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी बुधवार को गोरखपुर पहुंचे। लखनऊ से गोरखपुर तक सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर पहुंचे सपा नेता का उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। ये काफिला प्रवर्तन निदेशालय ईडी के केस में विनय शंकर तिवारी को मिली जमानत के बाद शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। रैली की शुरुआत लखनऊ से हुई, जहां सुबह से ही भारी संख्या में समर्थक, कार्यकर्ता और वाहनों का कारवां जुटना शुरू हो गया था। वहीं समर्थकों को संबोधित करते हुए सपा नेता विनय शंकर तिवारी ने कहा, यह सिर्फ मेरा नहीं, हर उस इंसान का संघर्ष है जो सच्चाई के साथ खड़ा है। ये शक्ति प्रदर्शन किसी व्यक्ति की नहीं, विचारधारा की है। दरअसल ईडी केस में गिरफ्तारी के 45 दिन बाद पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी को हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने जमानत दे दी है। करीब एक हफ्ते पहले वह जेल से रिहा हो गए थे। माना जा रहा है कि उनकी रिहाई के बाद गोरखपुर के साथ साथ प्रदेश में भी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने लगी है। विनय के गोरखपुर आगमन पर जोरदार स्वागत की तैयारी कई दिनों से काफी जोरों पर चल रही थी। वहीं इस स्वागत के जरिए तिवारी हाता ने अपनी ताकत का भी प्रदर्शन किया, जबकि विनय शंकर की गिरफ्तारी के बाद करीब 1.5 महीने इस परिवार के लिए काफी कठिन बीते। आमतौर पर फ्रंट पर न आने वाली पंडित हरिशंकर तिवारी की तीसरी पीढ़ी इस कठिन समय में मोर्चा संभाले नजर आई। उसके बाद भी आपको जेल भेजा गया, क्या मामला? देखो, क्या है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग करने का काम कर रही है। ये बात आदरणीय उच्च न्यायालय के फैसले से ये साबित हो जा गया है कि जो सरकार ने किया वो द्वेष बस कार्य किया और अहंकार के वशीभूत होकर ये कार्य उन्होंने करने का काम किया है। अरे भाई, अगर इसको सुशासन कहेंगे तो कुशासन किसको कहोगे? आज कितने लोगों की हत्याएं हो रही हैं, ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, मुसलमानों की हत्याएं हो रही हैं, लोगों की हत्या हो रही। अभी आप देखिए, बस्ती में 2 लड़कों की हत्या हो गई और शासन मुँह बना हुआ है, शासन कोई कार्य नहीं कर रहा है, बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहा है, नौकरी पे बात नहीं कर रहा है। आज शासन व्यवस्था पंगु पड़ गई है। उत्तर प्रदेश में शासन व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। लोगों का विश्वास शासन से उठ चुका है। आज सरकार जो बात करती, केवल संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग करने के अलावा सरकार के पास कोई कार्य बचा नहीं रह गया है।